हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो सुबह की शुरुआत देख सकते हैं किस तरीके से हुई है आज की। तो आम के जो पत्ते होते हैं वो है आम का पल्लव बोलते हैं, और इधर बाकी सारी तैयारियों में सब लगे हुए हैं, सब मार्केट गए हुए हैं। तो सुबह के बज रहे हैं अभी लगभग 6:30 और इतनी ज़्यादा रौनक लग गई है। तो मैं बस गार्डन में आई थी फूल धूप वगैरह लेने के लिए। तो हमारे गार्डन में कितने तरह के फूल पौधे हैं आप लोग सब जानते ही हैं। तो सारे जितने भी फूल थे सारे तोड़ लिए, क्योंकि शाम में पूजा में हमें काफ़ी फूल लगने हैं और अभी सुबह को भी चढ़ाने हैं। तो बस फिर मैं इधर नाश्ता वगैरह भी थोड़ा बहुत बनाया, किचन वगैरह क्लीन हो चुका था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के लिए। तो आज हम लोग जब खुद से इतने अच्छे से तैयार होने वाले हैं, फुल मेकअप करने वाले हैं, तो लड्डू गोपाल जी का भी थोड़ा बहुत मेकअप तो बनता है। तो बस मैं यहाँ पे आईलाइनर से लड्डू गोपाल की ये आईब्रोज वगैरह बना रही हूँ, काजल लगा रही हूँ उनको, ताकि वो उनकी आंखें और सुंदर लगने लगे। ऐसे ही भी काफ़ी सुंदर लगते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो आज थोड़ा स्पेशल उनको लुक देने के लिए तो यहाँ पे आईलाइनर से उनकी मतलब काजल वगैरह उनको कर रही हूँ। फिर स्केच से ही मैंने उनकी लिपस्टिक लगाई थी, हालांकि ढंग से हुई नहीं। मैं उनके लिए कुमकुम वाला एक लेकर के आऊँगी अलग से। ये देखिए कितनी मोटी मोटी आंखें लगने लग गई, तो काफ़ी सुंदर सा लुक आ गया था उनका। और फिर इनको कपड़े वगैरह ये न्यू वाले पहना ही दिए थे अभी ही, क्योंकि शाम में बहुत सारे काम होने वाले हैं। आज तो बिल्कुल सांस लेने की भी किसी को फुर्सत नहीं रहने वाली है, इसलिए जितने काम हो सकते हैं बस सुबह सुबह हम लोग सोच रहे हैं कि कर ले। फिर किचन में भी आज काफ़ी कुछ बनाना है और बाहर भी काफ़ी चुटपुट काम है, पूजा की तैयारियाँ वगैरह। बहुत ही मतलब आज जो ऐसा त्यौहार है दिवाली का कि मुझे लगता है हर एक के घर में इसी तरह अफरा तफरी का माहौल रहता हुआ। फिलहाल ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी सबसे पहले रेडी हो गए हैं। ये देखिए आज थर्सडे का भी दिन है, और ये देखिए इस बीच मेरा बेटा भी आ गया नहा धो के, अच्युतम। तो उससे उसकी बड़ी मम्मी जो है ताई जी जो है वो पूजा करवा रही है, यहाँ पे शिव जी को सींचवा रही है फूल दूब बेलपत्र वगैरह से। और आज क्योंकि थर्सडे है तो सबने पीले वस्त्र पहने हुए हैं यहाँ पे। और फिर ये देखिए पास से लुक। और फिर अभी चलेंगे केले की पूजा करने के लिए, यानी भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए, कि बहुत ही सुंदर पावन दिन है। दीपावली आज बृहस्पतिवार को पड़ी है और विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। दीपावली के दिन अगर थर्सडे पड़ता है तो ये बहुत ही अच्छा संयोग होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग अपनी तैयारियाँ, चना दाल, गुड़, एक लोटा जल और इस तरह से पीले फूल और ये सब लेकर के आ गए थे। और इस तरह से स्वास्तिक वगैरह बना दिया था लोटे पे, और फिर चना दाल गुड़ वगैरह डाल करके मोली से लपेट दिया, केले में भी लपेट दिया। फिर कथा कर ली थी, फिर आरती की, और फिर तुलसी जी का भी बिरला यहीं पे है तो वो भी सींच लिया, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। तो ये भी पूजा हाथ के हाथ कर ली, और बस फटाफट से इस तरह से हमारी यहाँ पे कथा वगैरह हो रही है। तो आज बहुत सारा कुछ होना है, दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही थी। तो जो काम कर रहे हैं उसके अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी। तो दिवाली का ऐसा दिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है दिवाली का ही, क्योंकि एक काम तो आप कर रहे होते हो लेकिन आपका दिमाग जो है वो 4 तरफ दौड़ रहा होता है। तो ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे मैं इधर कथा वगैरह कर रही हूँ, साथ में मैंने सोचा कि छोटे छोटे क्लिप्स भी ले लूँ अपने व्यूअर्स के लिए। तो अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिएगा। आप लोग उतना प्यार और सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, लॉन्ग वीडियोस में स्किप करके चले जाते हैं। तो प्लीज़ रुकिएगा, देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, आप काफ़ी रिलेटेड फील करेंगे। तो ये मैं 2 पार्ट में लेकर के आई हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता दिवाली वाला व्लॉग। तो दिया पूजन जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं लेकर के आऊँगी, ताकि अच्छा रहेगा। और मेरे व्यूअर्स भी थोड़े होता है ना कि आदमी लॉन्ग वीडियोस में उतना ज़्यादा नहीं मन करता, क्योंकि उतनी नोन नहीं हूँ मैं, अभी नई ही हूँ यूट्यूब पे। तो बस इस वजह से। और यहाँ पे फिर मैं तुलसी जी का कथा हो गई थी, फिर हम तुलसी जी की कथा वगैरह कर ले रही हूँ। यहाँ पे तुलसी जी की कथा नहीं, पूजा कर ली थी, जल सींचा था, उसमें फेरा लगा लिया था। तो बस अभी सिंपल वाला ही, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि कथा करेंगे हम लोग। तो इस बीच में कभी किसी दिन देखूंगी, जिस दिन मेरे पास टाइम रहेगा उस दिन 108 फेरी देनी। और लास्ट दिन जिस दिन वो 11 पड़ता है, जिस दिन तुलसी विवाह होना, उस दिन तो खैर करेंगे ही। तो फिलहाल अब नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े बर्तन निकल चुके हैं। तो मैंने पूड़ियों का आटा उधर लगाया, नमक अजवाइन और थोड़ा सा मून डाल करके। इधर भाभी जो है यहाँ पे आलू बॉईल करके रख दिए थे, तो बस इसको छील दिए थे, और यहाँ पे फटाफट से आलू को फ्राई कर रही है। तो बढ़िया सी आलू दम बनानी है विदाउट प्याज लहसुन के, और
और गोभी भी फ्राई कर रही है। तो अलग अलग हम लोगों को बनाना है, आलू अलग गोभी अलग, क्योंकि गोभी जो होती है वो काफ़ी छिप सी जाती है आलू में, इसलिए हमने सोचा कि सेपरेट रखेंगे दोनों सब्जियों को। और एक बननी है हमारे यहाँ भरवा सब्जी, जिसमें हम लोग परवल और भिंडी को भर लेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने टमाटर और अदरक और हरी मिर्ची डाल करके एक पेस्ट रेडी कर लिया था, और साथ ही यहाँ पे पोस्तो दाना, काजू और थोड़े से खड़े मसाले डाल करके वो पेस्ट अलग रेडी कर लिया था। तो जिससे क्या ये दोनों सब्जियों में काफ़ी रिचनेस आएगी, बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी, क्योंकि हमें प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालना। तो दोनों चीज़ों को, दोनों मसाले जो हमने बनाए थे उसको बारी बारी से भून लिया था और बस आलू में वो डाल दिया था। आलू हमारे पहले से फ्राइड है, ऊपर से बस नमक डाला था और फिर उसको थोड़ा सा और चला करके पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि हमें रस्से वाली सब्जी चाहिए। सेम इसी प्रोसेस से गोभी की भी सब्ज़ी बना ली थी। और भरवा सब्जी के लिए मैंने धनिया, हल्दी, मिर्ची और अमचूर, गरम मसाला, थोड़ा सा बेसन डाल करके, वो सूखा मसाला, ऑयल डाल करके रेडी कर लिया था। उसको बस स्टफ़ कर दिया था परवल और भिंडी में। तो दोनों जन मिलके ये जल्दी जल्दी किचन के थोड़े बहुत काम निपटा रहे हैं। फिर बनानी है बहुत सारी, ढेर सारी पूड़ियाँ, क्योंकि पूजा में लगनी होती है, बटना भी होता है, तो काफ़ी कुछ प्रोसीजर होता है, जिस वजह से तो काफ़ी अच्छी मात्रा क्वांटिटी में बनती है दिवाली में जो खाना भी वगैरह बनता है। तो बर्तन वगैरह आप देख ही सकते होंगे, काफ़ी बड़े बड़े बर्तन लिए हैं हमने, तो थोड़ा अगल बगल में भिजवाना भी होता है। तो बस यहाँ पे ये देखिए, परवल को मैंने क्या सोचा कि स्टफ़ करके इसको कुकर में एक सीटी दिलवा दूंगी, जिससे कि अंदर से थोड़ा कच्चापन रह जाता है तो वो सही हो जाएगा। भिंडी को कढ़ाई में ही भून करके फिर उसमें परवल डाल के भून दूंगी। जब वो परवल हल्के से फ्राई हो जाएंगे, तो मतलब थोड़े से वो पक जाएंगे उबलने के बाद, तो अच्छी लगती है वैसे सब्ज़ी अच्छे से पकी हुई, क्योंकि हम लोगों को इसको देना भी है, बाकी पंडित जी वगैरह का भी खाना होना है घर पे, तो जिस वजह से तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी अच्छी सी सब्ज़ी, ओकेजनली तो हमें एक्स्ट्रा तेल मसाला सब लगता है तभी रंगत आती है सब्ज़ी वगैरह में। तो खैर चलता भी है त्योहारों में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे त्यौहार होते ही इसीलिए हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से गोभी भी भून करके डाल दिए, गोभी वाला मसाला भी भून करके डाल दिया, ऊपर से नमक और फिर पानी डाल करके ये भी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी हमारी। उधर स्टफ़ वाले हमारे रेडी हो ही गए हैं, और फिर बस हमें कुछ पापड़ वगैरह भी तलने हैं, पापड़ चिप्स वगैरह, तो वो सब भी तलूँगी बीच बीच में। तो सारा कुछ अगर आपसे शेयर करने बैठी तो फिर पता चलेगा बस किचन का ही शेयर कर लिया, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप लिए हैं। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी वगैरह रेडी हो गई। इस बीच मैंने चटनी भी बनाई, फ्राई भी किया चीज़ों को, पापड़ वगैरह को, और लास्टली मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो पूड़ियाँ बनने के बाद फिर प्रसाद का जितनी जगह हमें निकालना है हमारे पितर देवताओं के नाम से वो निकलेगा, उसके बाद ही हमारे जो ये रसोई है त्यौहार की उसमें जूठ घलेगी। तो उसको हम लोग निकाल करके अपने पितरों के नाम से फिर हम लोग को भिजवाना होता है ब्राह्मणों के यहाँ। तो सबसे पहले वो वाला काम कर रही हूँ, नहीं तो फिर खाने का टाइम हो जाना है, तो फिर सब कोई आ जाएंगे खाना खाने के लिए। तो जिस वजह से मैंने सोचा कि फटाफट से पहले पूजा वाला काम कर लिया जाए। तो बाहर की भी पूजा की तैयारियां उधर भाभी करती जा रही हैं, भाभी मम्मी सब कोई मिलके आज हर कोई काम में लगा है। अगर आप सिंगल हैंड हो अगर घर में, अगर आप खुद अकेले हो तब तो बड़ी मुसीबत हो जाती है कि इधर पूजा भी करनी है, तैयारियां भी। और ये देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ, ये देखिए ये लक्ष्मी जी का पन्ना बोलते हैं। तो आज जो शाम की पूजा होनी है, जो दिया पूजन जो होना है, वो हमारे यहाँ किचन में ही होता है। ये देखिए, ये इस तरह से लक्ष्मी जी का ये पन्ना होता है। तो इसको क्या होता है कि 12 बजे के पहले पहले किचन में चिपका दिया जाता है। साइड में अवॉइड करिएगा, चिप्स तले हुए मेरे रखे हुए हैं, क्योंकि जगह काफ़ी कम थी और चीज़ें बिखरी हुई थी, जिस वजह से तो ठंडे होने मैंने यहाँ पे रखे थे, इसलिए वो दिख रहा है आपको साइड में। तो फिलहाल ये देखिए, ये पन्ना अच्छे से चिपका लिया हम दोनों ने मिल के। अब इसको डेकोरेट भी अभी कर देंगे, क्योंकि रात में फिर हड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह से गेंदे की माला वगैरह जो सुबह ले करके आए थे, तो बस उसको चिपका करके साइड में कमल फूल वगैरह से भी इसको सजा देंगे। और ये देखिए बनने के बाद में, और यहीं पे रात को दिया पूजन होता है, तो वो तो मिलेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में कि किस तरह से हमारे यहाँ होती है पूजा। और ये देखें, यहाँ पे सारी तैयारियाँ वगैरह रखनी शुरू हो गई है, और बस किचन का काम उधर लगभग ख़त्म हो चुका है। सारा क्लीन भी मैंने कर ही लिया है किचन को अच्छे से, पोछा वगैरह लगा करके। और अब मैं आ गई हूँ चुन्नी लेकर के, यहाँ पे बैठ गए हम लोग। भाभी पहले से बैठी हुई है। जो लक्ष्मी गणेश जी की जो प्रतिमा है उनको हमें वस्त्र पहनाना है। तो 2 प्रतिमाएं दिख रहे, 2 जोड़ा है मतलब। तो वो क्या है कि एक हमारे दुकान के हैं लक्ष्मी गणेश जी, और एक घर पे हमारे जो स्थापित है वो हैं। तो ये दोनों सिंहासन दुकान ही जानी है, सारी तैयारियां दुकान जानी है। तो दुकान में ही दोनों गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। फिर नेक्स्ट डे घर पे आ जाते हैं, एक जोड़ा जो है वो घर पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर स्थापित कर देते हैं, जो हमारे मंदिर में रखे हुए रहते हैं, देखा ही होगा आपने।
तो इस तरह से हम लोग घर से ही वस्त्र वगैरह हम दोनों जने बैठ के पहना के फिर भेजते हैं दुकान और फिर माला पहना देते हैं इस तरह से दोनों को। तो बस हमने सजा दिया गणेश जी लक्ष्मी जी को और सारी तैयारियां यहाँ पे रखी हुई है। तो तैयारियां तो इतनी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती अभी कि कितनी चीज़ें इसमें जाती है। तो जिस तरह से पंडित जी ने चिट्ठा वगैरह दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने सारी तैयारियाँ यहाँ पर कर रखी है। तो लास्टली मैं ये कर रही हूँ, फिर जाऊँगी मंदिर डेकोरेट करने के लिए क्योंकि मंदिर का काम अभी बाकी है। फिर रूम में जाना है, बेडशीट वगैरह लगानी है नई, क्योंकि आज के दिन नई ही बेडशीट वगैरह बिछाते हैं और शाम को थोड़ा बहुत घर ठीक ठाक करके फिर तैयार होने की बारी आती है। तो इतना सब कुछ अभी भी बाकी है। तो सुबह से लगभग शाम हो गए, अभी मैं बता दूं आपको लगभग 4 बजने में आ गए और 6 बजे हमारे यहाँ पूजा होनी है। तो बस ये काम इधर पूजा वाला भी कंप्लीट हो गया है और फिलहाल अब चली हूँ मंदिर। चलिए अब मंदिर में देखते हैं कि क्या कुछ करना है। तो ये देखिए मंदिर में आ गई हूँ। ये चुन्नू मुन्नू वगैरह जो लाइट्स वगैरह है वो सब तो बच्चों ने लगा दी थी और ये कुछ मैं लड़ियाँ लेकर के आ गई हूँ। अब सारे भगवान जी की जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे माला वगैरह बनानी है। तो बस मैं इसको कटिंग कर करके सारे भगवान जी की माला वगैरह बना दूंगी और इसके आगे का व्लॉग आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में कि हमारे भगवान जी लोग कैसे लग रहे हैं। तो चलिए इसका पार्ट 2 मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।